चारों ओर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। वह गहरी नींद से बेदार हुई थी। गहरी नींद टूटने के सबब उसकी सांसों की रवानी मुतासिर हो रही थी। सांस सीने में ही कहीं अटकी हुई थी। सुन दिमाग के साथ अपनी याददाश्त पर जोर डाल रही थी। सर दर्द से बोझल था। चाहकर भी कुछ याद न आ रहा था। उसे तो याद भी न था कि वो है कहाँ। गुप अंधेरे में चांद की मध्यम रोशनी रोजन से दाखिल हो रही थी और फिर चंद सानियों के बाद वह एक तरफ लुढ़क गई थी। अस्सलामुअलैकुम प्रीटी गर्ल। दुआ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दोस्तों के साथ बर्गर खा रही थी और कुछ गप्पियों में लगी थी। अंजशा ने मुस्कुराकर दुआ को मुखातिब किया था। जी आप कौन? महनाज ने इस्तेजाबी अंदाज में इस्तफसार किया था। मैं इस यूनिवर्सिटी में नई हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट से। मैं इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अंजशा ने दुआ की जानिब इशारा किया था। वो क्यों? कोई ख़ास वजह? रिहाना जिरह करने लगी थी। बस ये मुझे अच्छी लगी तो दिल चाहा दोस्ती कर लूँ। अंजशा के चेहरे पे साबका मुस्कान रक्सा थी। तुम लोग क्यों परेशान कर रही हो? आ जाएं, आप बैठ जाएं। दुआ ने अंजशा को देख कर कहा था। शुक्रिया प्यारी लड़की। अंजशा खुश दिली से मुस्कुराई थी। आप सब फ्रेंड्स हो? जी हाँ, हम सब फ्रेंड्स हैं। हम एमफिल कर रहे हैं। दुआ ने मुस्कुरा कर कहा था, बगौर उसका जायजा लेने लगी थी। नेवी ब्लू जीन्स, स्किन फिटिंग ब्लैक ग्रे कंट्रास्ट में स्लीवलेस शर्ट, स्ट्रेप कटे गोल्डन कलर के डाई हुए बाल, खूबसूरत मरमरी कलाइयों में गोल्ड का कीमती नगों का जड़ाव ब्रेसलेट, हाथ के नाखून बड़े बड़े जिन पर नील आर्ट खूबसूरत लग रहा था। नेचुरल सा मेकअप किए हाथ में कीमती स्मार्टफोन था। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आपका नाम? अंजशा जा ही रही थी कि दुआ ने नाम पूछ लिया। मेरा नाम अंजशा इब्राहिम है। अंजशा ने मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। दुआ ने मुस्कुराकर मुसाफा कर लिया। दुआ ये लड़की मशकूक लग रही है। अंजशा के जाने के बाद रिहाना उसकी पुश्त को तकती हुए कह रही थी। तुम वहम कर रही हो, सही लड़की है, बस मॉडर्न है। दुआ ने तरफदारी की थी। हम 6 लड़कियों में से सिर्फ तुझे ही देखती रही, तुझसे ही हाथ मिला कर गई है। अजीब है, बजाय सबसे दोस्ती करने के और हाथ मिलाने के सिर्फ तुझ पर ही टिकी हुई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। महनाज भी फिक्रमंदी से बोली थी। उफ अल्लाह जी, हद हो गई। तुम लोग लड़की पे शक कर रही हो, वो कोई लड़का नहीं है। दुआ झुंझला कर बोली थी और फिर सब पॉइंट का वेट करने लगी। दुआ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? दुआ की अंजशा से दोस्ती को 8 माह हो चुके थे। अंजशा दुआ को बेशकीमत तवाइफ भी दे चुकी थी। दुआ का ताल्लुक मुतवासित तबके से था। दुआ अंजशा को फरिश्ता कहती थी। अंजशा कीमती सूट, क्लच, रिंग्स, लड़कियों की ज़रूरत की हर चीज़ गिफ्ट करती रहती। दुआ भी अंजशा पर जान छिड़कने लगी थी। आज भी वो लोग यूनिवर्सिटी रोड पर खड़ी पॉइंट की मुंतज़िर थी कि अंजशा ने ऑफ़र की और दुआ रद्द ना कर सकी थी। वो इतनी प्यारी मुखलिस दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। दुआ ने अंजशा की बात को रद्द करना मुनासिब नहीं समझा था। वो उसके हमरा गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी चलाते चलाते अंजशा ने क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल पर्स से निकालकर दुआ के मुंह पर रख दिया था। अंजशा ने इतनी तेज़ी और फुर्ती से ये सब किया था कि दुआ कुछ भी समझ ना पाई थी। वो एकदम बेहोश हो चुकी थी। 4 घंटे बाद उसे होश आया तो खुद को अनजान जगह मुकीद पाया था। इतनी ज़्यादा मिकदार में उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था कि दुआ के हवास ही बहाल ना हो पा रहे थे। उठ, आंखें खोल। दुआ के मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे। गिलास भर भर कर पानी उंडेला जा रहा था। मुश्किल तमाम दुआ की आंखें खुली थीं। गनुदा जहन के साथ अंजशा को पहचान लिया था। इसे ऐसे ही रहने दो, खुद ब खुद होश में आ जाएगी, वो लोग कहते हुए चले गए थे। दुआ होशो खिट से बेगाना थी। दुआ के घर में इसकी गैर मौजूदगी से कहराम मचा हुआ था। किसी को इल्म ना था दुआ कहाँ है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। किसी को पसंद करती थी तो माँ बाप को बताकर निकाह पढ़वा लेती। इस तरह मुंह पर कारक थोप कर तो ना जाती। माँ बाप की इकलौती औलाद लापता थी। वो सदमे में थे। उनकी सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो गई थीं। दुआ के माँ बाप गम से निढाल थे। मुझे कौन लाया है यहाँ? क्या मुझे किडनैप किया है? दुआ सुबह से तेज आवाज में चिल्ला रही थी। अंजशा और उसके साथियों ने आकर कमरे का लॉक खोला था। दुआ डर गई थी। उसे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि वो कैसे यहाँ आई है। अंजशा, तुम? दुआ अंजशा को लड़की की बाहों में बाहें डाले बेबाकी से खड़ी ठटकने पर मजबूर कर गई थी। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। दोस्ती में धोखा दिया है? दुआ को कुछ कुछ समझ आ रहा था। एक लड़का मुसलसल दुआ की तस्वीरें खींच रहा था। ए बंद करो ये, दुआ चिल्लाई थी। दोस्ती? हा हा, मैंने तुम्हारी खूबसूरती की खातिर दोस्ती की, खर्चा किया। अब अपने खर्च किए गए पैसे सूद समेत वापस लेने का वक्त आ गया है। कल रात तुम बेहोश थी। तुम्हारी जाफ़र, एहसन, इन दोनों लड़कों ने ऐसी तस्वीर ली हैं मैंने कि इंटरनेट पर वायरल करने की देर है। और अंजशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान रक्सा थी। अंजशा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी इज्जत को यूं नीलाम कर रही हो? क्यों मेरे माँ बाप का सर झुका रही हो? अल्लाह के वास्ते मुझे बाइज्जत जाने दो।
تم بھی لڑکی ہو، لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، تمہیں علم ہے۔ دعا نے انجشا کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رو رو کر کہہ رہی تھی، اے لڑکی، تجھے جو کام دیا جائے گا اور جس طرح کہا جائے گا وہی کرنا ہوگا، ورنہ ایک لمحہ نہیں لگے گا اس موبائل کی تمام تصاویر اپلوڈ کرنے میں۔ جعفر نے دعا کو بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ دعا کی تکلیف سے آہ نکلی تھی۔ انجشا تم پر اعتبار کر کے خطا ہو گئی۔ میری سب دوستوں کی رائے تمہارے لیے منفی تھی، تم مشکوک تھیں، میں نے نہ جانے کیوں تم پر اعتبار کر لیا۔ دعا پچھتا رہی تھی۔ دعا بے فکر رہنا، جلد ہی تمہاری دوستیں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گی۔ میں بہت بڑے نیٹ ورک کے لیے کام کرتی ہوں، میرا کام صرف حسین و خوبصورت لڑکیوں کو یہاں تک لانا ہے۔ اب تم بیرون ملک جاؤ گی یا یہاں ہی کچھ علم نہیں؟ انجشا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انجشا پلیز مجھے زندہ درگور نہ کرو، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، مجھے باعزت میرے گھر جانے دو۔ دعا روتی رہی، التجائیں کرتی رہی۔ وہ لوگ کمرہ لاک کر کے چلے گئے تھے۔ مما پاپا کا کیا حال ہوگا؟ میں 3 دن سے لاپتہ ہوں، کاش کہ میں اس لڑکی پہ بھروسہ نہ کرتی تو آج یہاں اس حال میں نہ ہوتی۔ ہر ایک سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، غیروں پر اتنا بھروسہ نہ کرنا چاہیے کہ اپنوں کی عزت اور اپنوں کا مان ہی نہ رہے۔ دعا سے انجانے میں خطا ہو گئی تھی، جس کا خمیازہ اسے ساری عمر بھگتنا تھا۔ دعا رو رو کر تڑپ رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔